ब्यावरा शहर के प्रोग्रेसिव हाई स्कूल की छात्रा अन्य स्कूल में पढ़ना चाहती है। शहर के कर्मचारी कॉलोनी निवासी राजेंद्र जोशी ने अपनी बच्चियों की टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मांग स्कूल प्रबंधन से की। स्कूल प्रबंधन टीसी देने में टालमटोल करते हुए उन्हें राजनीतिक प्रभाव से प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जा रहा। अभिभावक ने इसकी शिकायत एसडीएम से की, जिसके बावजूद अभिभावक को मजबूरन सोमवार की शाम 5 बजे पीपल चौराहा पर छात्र संगठन के साथ सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए मजबूरी में सड़क जाम करना पड़ा। हालांकि एसडीएम ने शिकायत के बाद स्कूल संचालक को टीसी प्रदान करने के निर्देश दिए। संचालक योगेश अग्रवाल का कहना है कि हमने टीसी लेने के लिए बुलाया था, किंतु वह जानबूझकर नहीं आए। राजेंद्र जोशी द्वारा जनसुनवाई में भी शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो मजबूरन पालक को टीसी नहीं देने पर दोनों पुत्रियों के साथ कलेक्टर ऑफिस में खुदकुशी करने की बात कही, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्कूल संचालक की होगी। सत्तापक्ष के छात्र संगठन का ये धरना प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। हम उसकी गलती को बचाव कैसे करें? मैडम बात करके कि विषय खत्म हो जाता, हम क्यों अपने मैडम उस समय तो बता रही है, कहते तू मजाक में ले रही है क्या मुझे? ये मतलब ऐसी कमी से बात वो जानती नहीं हो, ऐसा मतलब जान पहचान होने के बाद तो फिर हम नहीं ले रहे हैं मजाक में, हम सीरियसली ले रहे हैं। आप एसडीएम में आइए, बात करिए हमको। भैया आपको स्पष्ट विषय बता दिया है, मैडम आ जाए उसके बाद यहाँ से उठेंगे हमारे साथ आपसे बात हो गई, टीआई साहब से हो गई, तहसीलदार से हो गई, तहसीलदार से हो गई, जिससे हमको बात करनी है उससे नहीं आएगी। कोई भी बात है, चलो ये कैसे आपकी हम कैसे बात करेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है? एक सेकंड, लेकिन आप बैठ के बात करना ही तो बैठे ना, लेकिन आप कोई से बात नहीं हो रही है। दो जने आज यहाँ रोड जाम है, आप 2 जने बात करते हैं। 5 बजे से बैठा हुआ है, 8 बजने वाली है, हम 3 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि प्रोग्रेसिव हाइट्स ब्यावरा का एक बहुत नामी विद्यालय है, जहाँ पर बहुत सारी धांधलियाँ चल रही है। उसी में से एक पालक आज परेशान होकर के विभिन्न सभी जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं सब में जाकर के, चाहे वो बीईओ, डीईओ, एसडीओ, पीओ, एसडीएम हो, सब लोगों से जाकर के बात कर चुके हैं कि विद्यालय प्रशासन मेरी बेटियों की टीसी नहीं दे रहा है और मुझसे अवैध फीस की मांग कर रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर आप मेरी सुनवाई नहीं करते हैं तो मैं स्वयं और अपनी बेटियों के साथ आत्मदाह कर दूंगा। इतना होने के बावजूद जब पेपर में न्यूज़ भी दी जा रही है डेली, उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज जब वो पालक एसडीएम ऑफिस में जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और हम सब भी उनके साथ पहुँचते हैं। पहले एसडीएम मैडम कहती है कि कोई एक व्यक्ति से मैं मिलूंगी, जिसकी समस्या उसको ले जाना आवश्यक है। जब उस व्यक्ति को वहाँ साक्ष्य के साथ ले जाया गया, मैडम ने बदतमीजी करके सबसे पहले उनको बाहर भगा दिया। जब हमने उस व्यक्ति के अधिकार की बात की कि वो आपसे अपनी बात को रखने आया है, विद्यालय की जो कह सकते हैं कि धांधलियाँ चल रही है, मनमानी चल रही है, उस विषय को आपको अवगत कराने आया है, तो मैडम कहती है तू क्या मेरे को मजाक में ले रही है? इस प्रकार के मैडम के शब्द एक इतने उच्च पर पदस्थ महिला को इस प्रकार के शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। इसी के विरोध में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हमारी मांग है कि उन बच्चियों की टीसी भी वापस की जाए और उस स्कूल के संचालक पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और स्वयं महोदय आदरणीय एसडीएम महोदय यहाँ आए, हमसे बात करें। टीसी देने का मामला था। एक जोशी परिवार की 2 बेटियां पढ़ती थी, कौन सा स्कूल है वो, उसमें प्रोग्रेसिव स्कूल में, तो मैंने ये भी पढ़ा उसमें कि उन्होंने डाक से भेज दी है। हो सकता है इनका आपसी विवाद हो, उन्होंने अप्रैल महीने की फीस मांगी है और मार्च तक उन्होंने दे दी थी। यदि वो नहीं पढ़े तो नहीं मांगना चाहिए थी, लेकिन इस बात को इतना बड़ा करना कि हम लोगों को टीसी नहीं दी, टीसी भेज दी है, फिर एसडीएम के पास गए, एसडीएम ने भी ये बोला होगा कि टीसी दे दी, तो ये लोग हमसे अच्छे से बात नहीं करी, इसको लेकर धरना दे रहे हैं। तो ये तरीका तो गलत है। टीसी मिलना चाहिए उसका, यदि नहीं है तो उसके लिए प्रशासन को जांच करना चाहिए और यदि दोषी है कोई तो कार्रवाई करे। लेकिन अब रात में एफआईआर करो किसी के खिलाफ, हम धरने बैठे। अब ये एबीवीपी वाले लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, इनको धरने बैठने की जरूरत क्या थी? इनको तो सरकार इनकी बेटी चाहे जो कार्रवाई करे जिसके खिलाफ, ये गलत तरीका है।
राजगढ़ जिले के मलावर थाना अंतर्गत ग्राम पगारी बंगला जोड़ पर शराब माफियाओं द्वारा अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा। आज सुबह आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब को जब्त कर एक मकान को सील कर दिया गया तथा पंचनामा तैयार कर अवैध शराब को जब्त कर कार्रवाई की गई। कन क्वार्टर IB ये सफेद का है IB बता ना कपिल IB MD और MD रम राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में दांगी दरवाजे के समीप एक मकान को गिरवी रखकर दिए गए ऋण का भुगतान समय पर नहीं करने के कारण कैप्री फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने तहसीलदार व पुलिस बल की मदद से दिनेश वर्मा के मकान को सील कर दिया। फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने दुकान और मकान में बैठे लोगों को बाहर कर दुकान सहित मकान को सील कर वैधानिक कार्रवाई की।